Hello, today we are going to start new lesson of social freedom struggle before Mahatma Gandhi 1857 to 1950 15 मतलब 1857 से लेकर 1915 तक महात्मा गांधी के समय हमने भारत को फ्रीडम स्वतंत्र कराने के लिए क्या क्या संघर्ष किए, उस टाइम पे क्या क्या हुआ है ना। तो हम इस लेसन में पढ़ेंगे। नाउ लेट अस लर्न अबाउट सोशल रिफॉर्मर्स, समाज सुधारक के बारे में। फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कैसे हुआ। पॉलिसीज ऑफ डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी उसके बारे में पढ़ेंगे। टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता की ओर बढ़ता भारत, इसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। The era of social reforms started just after the suppression of revolt of 1857। 1857 की रिवॉल्ट मतलब 1857 की क्रांति के बाद भारत में जब वो अंग्रेज़ों से भारत हार गया, हाँ भारतीय हारे, तब उनको क्या हुआ कि उनके मन में भी हम भारत को स्वतंत्र कराने की उनके मन में एक धारणा जागी। और उस समय से, इस क्रांति के बाद हमारे भारतीयों में एक सोशल समाज सुधारक मतलब सामाजिक जो समाज को सुधारने के लिए जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उनका शुरुआत हुई, उस युग की शुरुआत हुई। समाज सुधारकों को का इसी युग में आना संभव हुआ। द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड, और उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत होने की कगार पर था। The administration of India was taken over by the Queen of England। और उस समय क्या था, जो इंग्लैंड की महारानी थी, उस समय जितना भी प्रशासन इसके एडमिनिस्ट्रेशन था, देखभाल थे, सब ये उनके हाथ में था, महारानी के। इवन दो द रिवॉल्ट हैड फेल्ड, हालांकि जो ये क्रांति थी, ये युद्ध था, ये फेल हो गया, हम इसमें सक्सेस नहीं पा सके। इट सोड द सीड ऑफ नेशनलिज्म अमंग द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन इसके बाद जब ये हारे बुरी तरह से अंग्रेजों से, तब भारतीयों के मन में इस जो रिवॉल्ट ये था, रिवॉल्ट था, इसने भारतीयों के मन में देश के प्रति देशभक्ति की भावना इससे लोगों के मन में जागृत हुई। Leaders realized that they had to remove social evils from the society to achieve their goals। और उस समय जो लीडर्स थे, नेता थे, उन्होंने ये माना कि अगर हम अपने देश को स्वतंत्र कराना और अपने अचीव में सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको समाज में जो इविल्स मतलब कुरीतियाँ हैं, सामाजिक कुरीतियाँ हैं, इनको हटाना पड़ेगा, इनको दूर करना पड़ेगा। और उसको दूर करने के लिए क्या था, सोसाइटी में मतलब हमारी जो समाज में लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी था। और उनको जागरूक करने के लिए समाज सेवक जो समाज सुधारक थे, उनकी आवश्यकता हुई। सोशल रिफॉर्मर्स प्लेड a significant role in making India a more progressive and forward। और इस काम में जो हमारे समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, जिसके कारण हम प्रोग्रेस आगे और स्वतंत्रता की तरफ बढ़ने में हमको और हेल्प मिली, और लोगों को फॉरवर्ड मतलब उनको जागरूक करने में बहुत ज़्यादा मदद मिली। They fought against several social evils such as sati pratha, child marriage, casteism, etc। और इस तरह से ये जो समाज सुधारक थे, इन्होंने बहुत सी ऐसी कुरीतियों के प्रति इन्होंने लड़ाई लड़ी, जैसे कि सती प्रथा, जो हमारे इंडिया में पुराने टाइम में सती प्रथा ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी, बच्चों की शादी कर देना बचपन में ही, और जाति प्रथा मतलब जाति का भेदभाव था, ये सब उस समय ये कुरीतियाँ थी, और जिसके कारण हमारा भारत क्या था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था। और यही कारण था कि हम बार बार अंग्रेज़ों से हारते जा रहे थे, है ना।
तो इन प्रथाओं को दूर करने के लिए समाज सुधारक ने बहुत प्रयास किए। अब सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सोशल रिफॉर्मर्स मीन्स समाज सुधारक, जैसे राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये कुछ ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारे भारत को विकास करने में और समाज की जो कुरीतियों को दूर करने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फर्स्ट इज राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन रॉय इज नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के मेकर के नाम से जाना जाता है। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड एन इंडिपेंडेंट थिंकर। वह एक बहुत बड़े विद्वान, महान विद्वान थे और इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र सोच के थे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्म समाज। वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। और सबसे पहले भारतीय थे जिन्होंने सामाजिक और धार्मिक जो सुधारों के लिए आंदोलन चलाए। ही प्लेड अ मेजर रोल इन अबॉलिशिंग द सती प्रथा। सती प्रथा को खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इट वॉज एन ओल्ड प्रैक्टिस वेयर अ हिंदूज वाइफ burned herself on the funeral pyre of the husband। ये एक बहुत पुरानी कुप्रथा थी कि जिसमें अगर किसी स्त्री का हिंदू धर्म में किसी स्त्री का हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसको भी उसकी चिता के साथ जला दिया जाता था। इट वॉज ड्यू टू हिज एफर्ट, ये उन्हीं का प्रयास था, दैट लॉर्ड विलियम बेंटिंग enforced certain laws to abolish this evil practice। और इनके प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे जिन्होंने कुछ कानून बनाए इस सती प्रथा के अगेंस्ट और इसको पूरी तरह से ख़त्म करने में इसका योगदान रहा। अनादर इज स्वामी दयानंद सरस्वती। ये एक समाज सुधारक थे, ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती। Swami Dayanand Saraswati was one of the most radical socio-religious reformers in the history of India। भारत के इतिहास में स्वामी दयानंद सरस्वती भी एक उग्र धार्मिक और सामाजिक सुधारक रहे हैं। He was the founder of आर्य समाज। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की and propagated egalitarian approach of the Veds at a time when casteism was prevalent in the society। उस समय जब हमारे समाज में जातिवाद जो था एक का प्रचलन बहुत ज़्यादा था, उस समय इन्होंने एक समय में वेदों का समतावादी दृष्टिकोण का प्रचार किया। थर्ड इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये भी एक बहुत महान समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर चैंपियन द कॉज ऑफ अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल कास्ट। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बाल विवाह और ये जो जाति प्रथा जाति भेदभाव था इसको हटाने में इनका चैम्पियनशिप का एक कारण रहा है। इन्होंने इसको हटाया और इसमें इनका एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। टू प्रूव हिज पॉइंट, उन्होंने इस पॉइंट को अपने पॉइंट को सिद्ध करने के लिए ही ऑल्सो हैड मील्स विथ the people belonging to the subordinate
सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और उन्होंने जाति प्रथा, छूत भेदभाव, जो छुआछूत थी ना, इसको दूर करने के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया कि उन्होंने समाज के उन लोगों के साथ बैठकर खाना खाया जो अधीनस्थ वर्ग के थे, मतलब जो नीची जाति के थे। तो उन्होंने उनके साथ भी बैठकर खाना खाया और इस तरह से उन्होंने उदाहरण दिया कि समाज में जो ये छुआछूत की भावना है इसको ख़त्म किया जाए। He also advocated in favor of widow remarriage and women's education। और इसके अलावा उन्होंने जैसे ये विधवा का फिर से विवाह करवाना और जो नारी शिक्षा थी, मतलब स्त्रियों को शिक्षा में आगे बढ़ाना, पहले इन सबको के लिए भी वकालत, इनके फेवर में वकालत की। क्या होता था पुराने टाइम में, जो लोग थे लड़कियों को घरों के बाहर से नहीं निकालते थे, है ना, और उनको पढ़ाते नहीं थे। वो सोचते थे कि लड़कियां सिर्फ घर में ही काम करें। और इसके अलावा जैसे जो विधवा हो जाती थी, वो कम, बहुत ऐसा होता था कि कम उम्र में लड़कियां विधवा हो जाती थी और सारी उम्र उनको एक विधवा का के रूप में ही रहकर वो अपनी लाइफ पूरी बितानी होती थी। तो ये एक तरह से उस समय बहुत स्त्रियों के साथ क्या होता था कि बुरे व्यवहार की तरह माना जाता था। और जैसे सती प्रथा, तो औरतों को जला दिया जाता था अपने पति की चिता के साथ ही। बाल विवाह, बचपन में ही उनकी शादी कर दी जाती थी। तो इन सब को, रीति रिवाजों को ख़त्म करने के लिए, जाति प्रथा, जातियों में भेदभाव और छुआछूत की भावना, ये क्या हो रहा था कि जितनी भी कुरीतियाँ थी, ये भारत को स्वतंत्र होने में अड़ंगा बनी हुई थी एक तरह से। मतलब भारत स्वतंत्र नहीं हो सकता था इन सब के रहते। इसलिए फिर हम कुछ समाज सुधारक ऐसे आए जिन्होंने भारत में जागरूकता फैलाई और धीरे धीरे उनको जागरूक किया भारतीयों को। भारतीय जब इस चीज़ को समझने लगे तब वे देश भक्ति के लिए आगे आए और उनमें भी अपने देश को आज़ाद करवाने की इच्छा जागृत हुई।